एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मिस्ट हासिरा होता है वो उस बच्चे से एक चाबी मांग रहा होता है, पर वो बच्चा उसे वो चाबी नहीं दे रहा होता है। एंड तांजीरो दूर से ये सब देख रहा होता है। तभी वो मिस्ट हासिरा उस बच्चे का कॉलर पकड़ लेता है, जिससे देखकर तांजीरो वहाँ पे भागते हुए आता है और मिस्ट हासिरा को कहता है इससे अपना हाथ हटाओ। मिस्ट हासिरा उसे कहते हैं तुम कौन हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी गंदी है। लेकिन तांजीरो उसकी बात नहीं सुनता और उसे कहता है अपना हाथ जल्दी हटाओ। और वो मिस्ट हासिरा तांजीरो के पेट पे एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि तांजीरो नीचे गिर जाता है। तभी वो मिस्ट हासिरा उसके बॉक्स को देखने लगते हैं और उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तांजीरो उनके हाथ को झटक के कहता है इसे छूने की कोशिश भी मत करना। और तभी वो बच्चा मिस्ट हासिरा के चंगुल से भाग के तांजीरो के पास आ जाता है। तांजीरो उससे कहता है तुम ठीक हो? वो बच्चा कहता है तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। क्या तुम यहाँ पे मेरी वाली चाबी लेने आए हो? मैं किसी को चाबी नहीं दूंगा, चाहे मैं मर भी जाऊँ। तभी मिस्ट हासिरा उन दोनों को कहते हैं अभी तक तुमने मेरा टॉर्चर देखा नहीं है। अगर मेरा टॉर्चर देखोगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अगर तुम मुझे वो चाबी नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है बच्चे। तभी तांजीरो उस हासिरा के हाथ पे थप्पड़ मार के कहता है तुम्हें पता भी है स्वॉर्ड्समिथ होते क्या है? अगर स्वॉर्ड्समिथ ना हो तो इन स्वॉर्ड्स को कोई बना ही नहीं सकता। ये सारा उनका काम है, अगर वही ना हो तो तुम स्वॉर्ड्स कभी बना ही नहीं सकते। और जो इनका ये काम होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तभी हम पीछे देखते हैं जो हागेनिसु होता है वो तांजीरो की ये सब बातें सुन रहा होता है। तांजीरो की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के मिस्ट हासिरा तांजीरो को एक मुक्का मार के वहाँ पे बेहोश कर देते हैं और तांजीरो वहाँ पे ही बेहोश पड़ा होता है। तभी वो एकदम से उठता है और कहता है क्या यहाँ पे एगेनुसु का आया था? क्योंकि मैंने उसको अभी यहाँ पे महसूस किया। वो बच्चा कहता है नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया था। फिर तांजीरो उस बच्चे से पूछता है मिस्ट हासिरा तुम्हें किस लिए चाबी मांग रहे थे? वो बच्चा बताता है वो चाबी एक मैकेनिकल डॉल की थी जो 108 मूव कर सकती है। वो डॉल बहुत ही पावरफुल है, इसलिए वो उसकी चाबी मांग रहा था। लेकिन उससे पहले तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया और मेरी लिए मदद की। तभी उन दोनों को बहुत ज़ोर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है। वो दोनों जाके देखते हैं तो मिस्टर हासिरा और वो डॉल आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। और हम सब देखते हैं कि उस डॉल के 6 हैंड्स होते हैं, जिससे कि वो बहुत ही पावरफुल होती है और मिस्टर हासिरा उसके हर मूव से बच रहे होते हैं। लेकिन वो डॉल मिस्ट हासिरा के वार से टूट रही होती है। वो बच्चा तांजीरो को बताता है इस डॉल का नाम शंगोकू हानाकी है, इसे मेरे पूर्वजों ने बनाया है। जिसे सुनकर तांजीरो पूछता है उस डॉल के 6 हाथ क्यों है? वो बच्चा बताता है इसे मेरे फादर ने स्वॉर्ड्समैन की तलवारों को टेस्ट करने के लिए बनाया था। फिर तांजीरो उस डॉल के चेहरे को गौर से देखता है तो वो कहता है इस चेहरे को मुझे देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, ये तो मेरे वो सपने में आया था। तभी तांजीरो उस बच्चे से पूछता है वो कौन था और वो कहाँ से आया था? वो बच्चा उसे बताता है मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इस डॉल की जिम्मेदारी मेरी है। अगर इस डॉल को कुछ भी हुआ तो मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। लेकिन वो स्वॉर्ड्समिथ उसे इतना घायल कर रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। तांजीरो कहता है हाँ, मुझे भी लग रहा है वो हासिरा उस डॉल को तोड़ देगा। तभी उस हासिरा का क्रो वहाँ पे आके उनसे कहता है हाँ, मेरे मास्टर बहुत ही ताकतवर है, उनको लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता, वो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तांजीरो उस हासिरा को देख के कहता है लेकिन वो सन ब्रीथिंग नहीं कर सकता। ये सुन के उस हासिरा का क्रो तांजीरो पे चढ़ जाता है और उसके चेहरे को काटने लगता है। वो बच्चा कहता है तुम जो है ना अभी बस करो और उस लड़ाई को देखो। तभी तांजीरो को एक झलक महसूस होती है और तांजीरो कहता है हाँ, मुझे पता है ये डॉल किसके जैसे दिखती है। पर तभी वो छोटा बच्चा उसे कहता है मुझे लगता है तुम्हें इंटरनेट मेमोरी दिखाई देती है, मतलब जो चीज़ें असल में नहीं होती वो आपको असल में दिखाई देती है।
तांजीरो उसकी बात को समझ जाता है। तभी उन दोनों को रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो वो हासिरा और उस डॉल की फाइट देख रहे थे। फिर वो दोनों जब देखते हैं तो मिस्टर हासिरा ने उस डॉल को पूरी जगह से तोड़ दिया था, जिसे देख के वो छोटा बच्चा वहाँ से भाग जाता है और तांजीरो उसका पीछा करने लगता है। तभी तांजीरो उसकी स्मेल सुन के उसके पास आता है तो देखता है वो बच्चा एक पेड़ के ऊपर चंगा होता है। वो बच्चा रोते हुए तांजीर को बताता है, इस डॉल की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, लेकिन मैंने इसे पूरी तरीके से नहीं निभाया, जिससे कि वो डॉल पूरी तरीके से टूट गई है। तभी तांजीरो उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उससे बच्चे से कहता है, कभी कभी हमें तो जिम्मेदारियां दी जाती है, हम उसे नहीं निभा पाते। मेरे फादर ने मरने के पहले मुझे मेरे पूरी परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन मैं उसे अच्छे से नहीं निभा पाया, जिसका मुझे अफसोस है। लेकिन मैं अभी उन सब के काबिल बन रहा हूँ कि मुझे जो जिम्मेदारी मिले मैं उसको अच्छी तरह से निभा सकूँ। एंड वो बच्चा भी तांजीरो की बातें समझ जाता है। फिर वो दोनों उस पेड़ से नीचे उतर के वापस जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि मिस हासिरा उनके सामने से गुजरने लगता है और उसके हाथ में उस डॉल का कटा हुआ हाथ होता है। वो हासिरा उन दोनों से कहता है, मुझे मेरी ट्रेनिंग में बहुत मज़ा आया, लेकिन वो डॉल बहुत ही कमज़ोर थी। एंड वो हासिरा उस हाथ को तांजीरो के ऊपर फेंक देता है और कहता है, जाओ इस हाथों तो जोड़ लेना, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी तांजीरो अपने पास देखता है तो कोतेत्सु वहाँ पे नहीं होता। वो उस जंगल में जाने लगता है और तभी बारिश होने लगती है। वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि उस डॉल के बहुत ही बुरी तरीके से हालत हो चुकी होती है। एंड कोतेत्सु रोते हुए उस डॉल में चाबी भरने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो डॉल खड़ी हो जाती है और ये देख के वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर कोतेत्सु तांजीरो से कहता है, मैंने तुम्हें नोटिस किया है, तुम बहुत ही कमजोर हो, इसलिए अब से तुम इस डॉल के साथ ट्रेनिंग कर लोगे और तुम बहुत ही स्ट्रांग बनोगे, फिर उस हासिरा को हराओगे। एंड नेक्स्ट डे से तांजीरो की उस डॉल के साथ प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। वो डॉल तांजीरो पे बहुत ही भारी पड़ रही होती है। कोतेत्सु तांजीरो से कहता है, तुम कितने कमजोर हो, उस हाशिरा ने उस डॉल के एक हाथ तोड़ दिया है, तब भी तुम उसे हरा नहीं पा रहे हो, बस तुम्हारा सर बड़ा है बस, और तुम्हारी शक्ल भी गंदी है और तुम्हारे पैर भी छोटे हैं, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन बस देखा जाए तो तुम्हारी हालत अच्छी है, अगर तुम उस डॉल को नहीं हला पाओगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा बेटे। ये बात सुन के तांजीरो बहुत ही डर जाता है और उस डॉल से चील लगा के प्रैक्टिस करने लगता है, पर वो बहुत कोशिश करने के बाद भी उस डॉल को नहीं हरा पा रहा होता है और 2-3 दिनों तक वो उस डॉल से लड़ ही रहा होता है, लेकिन वो उसे एक भी बार नहीं मार पा रहा होता है, जिससे कि उसे खाना नहीं मिलता और उसकी हालत बहुत ही चिम गई होती है। एक पल के लिए जब तांजीरो उस डॉल पे हमला करता है तो उसे लगता है वो तो मर ही चुका है, वो बस स्वर्ग में जा रहा है, पर तभी उसे नदी में फेंक दिया जाता है और वो उस नदी में डूब जाता है। तभी उसे होश आता है और वो कहता है, मैं इससे हार नहीं सकता, मैं इसे जरूर खत्म करूंगा। और वो उसे फाइनली एक अटैक करता है, जिससे कि उसे फिर खाना मिलता है और अगले दिन फिर से वो उस डॉल से लड़ने को निकल जाता है, लेकिन इस बार उसके अंदर बहुत ही पावर होती है। वो उस डॉल पर अपने फुल पावर से हमला कर देता है और जिससे कि वो उसके ऊपर कूद जाता है और सही समय देख के वो उस डॉल पे अटैक कर देता है, जिससे कि उस डॉल को डैमेज होता है। तभी वो नीचे गिर जाता है और रोने लगता है कि मेरा पिछवाड़ा टूट गया। मिटोशी ये देख के हैरान हो जाता है, वो उसके पास जाकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तभी वो दोनों देखते हैं उस डॉल का गला धीरे धीरे टूटने लगता है और उसका सर जमीन पे गिर जाता है। वो उस डॉल के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर एक स्वॉर्ड होती है, जिसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और यहीं पे हमारा एपिसोड 2 एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाए।